मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है? इट्स हार्ड टू से यस और नो टू दैट आंसर. यू कैन ओनली थ्योरी, बिकॉज किसी ने देखा तो है नहीं. कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है वो एंट्रोपी यानी डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड होता है. तो अगर मैं ये पेन उठा रहा हूँ तो ये भी एक एंट्रोपी है. अगर मैं इसको ऐसे से कर रहा हूँ तो भी एंट्रोपी है. इसको रख दिया तो अब एंट्रोपी रुक गई. यानी हर एक डिस्टर्बेंस जो यूनिवर्स में हो रहा है इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड. नाउ एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ वही रिकॉर्ड हो रहा है. माने सिक्का उछाला, हेड आया, ये रिकॉर्ड हो गया, एंट्रोपी. बट जो टेल नहीं आया वो कहाँ गया? सो देयर इज अ थ्योरी विच सेज कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनमें एक तो मेरे यूनिवर्स में हो गया, जो नहीं हुआ वो किसी और यूनिवर्स में है या उससे एक यूनिवर्स बन ही गया. पैरेलल यूनिवर्सेस बार बार क्रिएट हो रहे हैं विद एवरी सिंगल इवेंट. तो हर एक जो इवेंट हो रहा है उससे एक पैरेलल यूनिवर्स बनता जा रहा है उसकी एक उस इवेंट को लेकर के. तो दैट इज समथिंग विच इज द थ्योरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स. द अदर थ्योरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स इज कि एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, मैंने कहा कि मैटर ज़्यादा था, एंटी मैटर कम था. वो एकदम से कैसे हो गया? तो क्या ये जो एंटी मैटर कम हो गया ये कहीं और चला गया? उसने एक अपना यूनिवर्स बना दिया जो हमारे यूनिवर्स से रिवर्स चल रहा है. सो अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए 3 डायमेंशंस, अब आपका तो यूनिवर्स 3 डायमेंशन में है ना, लेकिन व्हाट अबाउट डायमेंशन 4, 5, 6? मे बी उसमें कोई और यूनिवर्स है. इसका सिर्फ थ्योरी बना सकते हैं. इतना हमें पता है कि डार्क मैटर होता है, उसकी ग्रेविटी है, ये पता है. मल्टीवर्स की जो थ्योरी है कि देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस, एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये सच निकलता है बाद में. और इसका कारण इसलिए नहीं कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक थ्योरी है, बट एक हिस्टोरिक रीजन देखते हैं. हमें बहुत समय तक लगता था, बहुत साल पहले, कि सूरज एक है और कुछ प्लैनेट्स हैं और बाकी तारे हैं. फिर हमें पता लगा कि तारे सूरज होते हैं, यानी सूरज अनेक हैं, और प्लैनेट्स हर तारे में ऑलमोस्ट होते हैं, यानी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. और ये सारे सूरज तारे मिल करके एक मिल्की वे नाम की गैलेक्सी है, ये यूनिवर्स है. 100 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो हम आपको ये बोलते कि मिल्की वे इज द गैलेक्सी, गैलेक्सी इज द यूनिवर्स. तो ब्रह्मांड और मतलब यूनिवर्स और गैलेक्सी के बीच का अंतर नहीं पता था हमें. अब हमें पता है कि ब्रह्मांड तो गैलेक्सी से बहुत बड़ा है. आज से मे बी 30 साल बाद कोई मल्टीवर्स की भी खोज कर देगा और वो बोलेगा कि ब्रह्मांड भी कई होते हैं. फिर हम उस बड़े ब्रह्मांड को कुछ और नाम देंगे. जैसे हमने गैलेक्सी से यूनिवर्स पे आए, वैसे यूनिवर्स से हम एक नया नाम मुझे जानना पड़ेगा, हमें नया नाम बनाएंगे हम. सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ वी डू दैट, बिकॉज वी डोंट नो अलॉट. हर कुछ साल में हमें कुछ नया पता लगता है जो हम सोचते थे कि ये लिमिट है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी. तो हमें लगता है एटम सबसे छोटा है, फिर एटम को तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकले, फिर प्रोटॉन को तोड़ा तो क्वार्क्स निकल आया. अभी क्वार्क को तोड़ेंगे तो पता नहीं क्या निकलेगा. सो वो भी दूसरे साइड भी जा रहा है, इस साइड भी जा रहा है. सो इन बिग एंड इन स्मॉल हमारा नॉलेज अभी छोटा है, दायरा छोटा है.